दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, हम लोगों के अंदर सवाल अक्सर उठता रहता है कि जो दुष्ट पापी लोग होते हैं वो हमेशा खुश क्यों रहते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। आज की कहानी इसी के बारे में है। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि ये सब कुछ क्यों होता है। एक शहर में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। उस औरत के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था, इसलिए अब तीनों बच्चियों के पालन पोषण करने की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। अब तीनों बच्चों को लेकर वो विधवा औरत कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेचारी लाचार महिला का कोई सहारा भी नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपनी बच्चियों को पाल रही थी। बच्चियों की परेशानी की वजह से वो बीमार पड़ गई। अब उसे ये चिंता सताने लगी कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, कौन इनको पाल पोस कर बड़ा करेगा। यही बातें सोच सोच कर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसका अंतिम समय नजदीक आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो असमंजस में पड़ गया। उसने देखा औरत जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सर रख कर लेटी है। ये दृश्य देखकर उसको दया आ गई। उसने सोचा, इन बच्चियां का पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर चला गया तो फिर ये किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। ये सोचकर देवदूत स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। जब धर्मराज ने उसको देखा तो पूछा, तुम उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे वापस आ गए। देवदूत ने कहा, स्वामी, मेरी गलती को माफ करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ वापस आते। मैं उस महिला और उसकी बच्चियों का दुख देख नहीं पाया। वो अपनी माँ से लिपटकर बुरी तरह से रो रही थी और उसके बाद उनकी कोई देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अगर मैं औरत के प्राण ले आता तो उन बच्चियों को कौन सहारा देता। धरती लोक के मनुष्य तो वैसे ही इतने स्वार्थी हैं कि बिना मतलब के किसी से कोई बात भी नहीं करते, और अगर कोई मदद कर भी देता है तो बदले में कोई उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत ने कहा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस महिला को थोड़ा समय और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, परमात्मा की बनाई गई सृष्टि में कोई चीज बदल नहीं सकती। जो कुछ परमात्मा ने लिख दिया वो अटल है। हम उसकी मर्जी के बिना ना तो जीवन दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। ये सब चीजें जीव के जन्म से पहले ही तय हो जाती है। परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता को बदलने वाले। तुमने उस औरत को ना लाकर ईश्वर के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन किया है और ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो सजा ये है, जिस पृथ्वी के मनुष्य के मोह में तुमने ये गुनाह किया है, तुम्हें उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपनी सजा भोगनी होगी। देवदूत ने कहा, हे स्वामी, मेरी सजा कब पूरी होगी और कब मैं वापस यहाँ लौट पाऊंगा, और ये सब कुछ कैसे होगा। धर्मराज ने कहा, धरती पर जाकर जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस नहीं लोगे तब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होगी। जैसे ही तुम 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम वापस यहाँ मेरे पास लौट आओगे। ये कहकर धर्मराज ने उसे धरती पर धकेल दिया।
वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में पहुंच चुका था। उसके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं थे और वो बेहोशी की हालत में सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था। उसकी ये हालत इसलिए हुई थी क्योंकि उसने मनुष्य जन्म लिया था, और जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है वो निवस्त्र होता है। वो सड़क के एक किनारे पड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। मोची अपने बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने के लिए शहर जा रहा था। जब उसने ठंड से ठिठुरते हुए देवदूत को देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े लाने के लिए जो पैसे रखे थे उसी पैसों से वो देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद ले आया और लाकर देवदूत को दे दिए। देवदूत ने कपड़े लेकर कहा, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई ना तो घर है और ना ही परिवार है और ना ही कोई जीविका का साधन है। मोची ने कहा, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूंगा। मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा साथ में एक आदमी को घर ले आया है। वो मोची से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। ये देखकर देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, मेरी इस हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आएगा तो मैं स्वयं आपको बता दूंगा। देवदूत मोची के घर में रहना लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिकते थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके बनाए जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने लगे थे। जब से देवदूत मोची के घर आया था, मोची की किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही थी। सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, हमारे महाराजा का ये हुक्म है कि उनके लिए इसी चमड़े से जूता बनाया जाए, लेकिन ध्यान रहे ये चमड़ा बहुत ही कीमती है। तुम अच्छी तरह से इसके एक जोड़ी जूते बना दो। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए और ये ध्यान रहे जूते इसी चमड़े के ही बनने चाहिए और गलती से इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत का समझाया कि देखो ये राजा का काम है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए और ये चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए ये भी ध्यान रखना कि चमड़ा खराब ना हो। सैनिक हमें जूते बोल कर गया है, इसलिए जूते ही बनाना। अगर गलती से भी चप्पल बना दी तो राजा हमें फांसी की सजा दे देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसके पसीने छूट गए। वो घबरा गया कि राजा अब सजा देगा। वो गुस्से में मोची को डांटने लगा और यहाँ तक कि एक डंडा उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ा और देवदूत को कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे कितना समझाया था जूते बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। मोची को इस हालत में देखकर देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची ने जब उसको हंसते देखा तो कहा, अरे मूर्ख, एक तो काम बिगाड़ दिया, ऊपर से हंस रहा है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि राजा का सैनिक दौड़ता हुआ आ गया और आकर बोला, कल जो मैं चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। जैसे ही मोची ने उसकी बात सुनी, उसकी जान में जान आ गई। उसके हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। अगले दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनकी शादी होने वाली थी
और वो तीनों अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये 3 वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। और ये लड़कियां काफी बड़ी हो गई है। इनके रहन सहन से ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बड़े घर की लड़कियां हो। उसने बुढ़िया से पूछा तो उसने बताया, इनकी माँ की बचपन में मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने तीनों को अपने पास रख लिया क्योंकि मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए तीनों को मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब बहुत बड़े खानदान में इनकी शादी करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी माँ की मृत्यु नहीं होती तो ये आज भी भुखमरी और गरीबी में ही रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत खानदान की बहू बनने जा रही है और साथ में बुढ़िया के करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी बन गई है। ये सब देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने देवदूत को हंसते देखकर पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। तब देवदूत ने कहा, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो ये तीनों लड़कियाँ जूतों का नाप देकर गई है, मैं इनकी माता की आत्मा को लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी, इसलिए मैंने इन पर तरस खाकर इनकी माता को नहीं ले गया था। उसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया था, जहाँ मैं तुम्हें बिना कपड़ों के सड़क किनारे पड़ा मिला था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुम बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कपड़े खरीद लाए थे। मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के बाद तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार जब मैं हंसा था तब तुम राजा के जूते नहीं बना सके थे और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है। हम किसी भी चीज को देखकर ये सोचकर दुख मनाते हैं, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते कि क्या होने वाला है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई या भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, तब हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा 2 तरह की घटना होती है, अच्छी या बुरी, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना चाहिए भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, और यही सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं ताकि के साथ में बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण ये है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। को ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है। अंत में देवदूत मोची को सब समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया।